नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पत्नी की हत्या करके भाग रहा था पति, पुलिस ने आरपीएफ की मदद से मधुपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा। झारखंड के गिरिडीह में एक शादीशुदा महिला की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई और मृतका की पहचान यास्मीन खातून के तौर पर हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है और मृतका के परिजनों ने बताया कि जब उन्हें बेटी की मौत की खबर लगी तो तुरंत ही उसके ससुराल पहुंचे और इसके बाद एसपी दीपक कुमार शर्मा ने जांच के आदेश दिए। थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने कहा कि वो आरोपी पति को गिरफ्तार कर चुके हैं। अगली खबर, हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है ईडी, पूरे हो चुके हैं गिरफ्तारी के 60 दिन। रांची के बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ के जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय 30 मार्च यानी आज पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर सकती है। इस मामले में एजेंसी ने जांच लगभग पूरी कर ली। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन यानी 30 मार्च को पूरे हो चुके हैं और नियम है कि किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर रांची पुलिस अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध अभियान चला रही है। इसी के तहत रांची पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचने वाले 7 और अफीम बेचने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जिन अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उनमें अरगोड़ा थाना क्षेत्र के आनंदपुरी का पवन कुमार, कोमल देवी हरमू मुक्ति धाम के समीप रहने वाला नितिन कुमार गुप्ता, सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर का रहने वाला मुकेश कुमार यादव, राकेश यादव और पुदांग ओपी क्षेत्र के माझी टोला निवासी हर्ष कुमार उर्फ पल्लू शामिल है। अगली पर, सरयू राय ने कहा कि धनबाद के लोगों का दबाव है कि मैं चुनाव लड़ूं। निर्दलीय विधायक सरयू राय धनबाद पहुंचे और संवाददाताओं से बातचीत में सरयू राय ने कहा कि मेरे एक समर्थक को बाघमारा विधायक और धनबाद से लोकसभा प्रत्याशी ढोलू महतो ने धमकी दी है। मैं अपने समर्थक के लिए खड़ा हूं और ये भी कहा कि कतरास और आसपास के क्षेत्र में ढोलू महतो रंगदारी वसूलते हैं। सरयू राय ने कहा कि प्रति ट्रक 1200 रुपए का इनका रंगदारी टैक्स है। दर्जनों आपराधिक मामले हैं और श्री सरयू राय ने कहा कि वो धनबाद से चुनाव लड़ने की सारी परिस्थिति देख रहे। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे थे। उनका कहना था कि आप चुनाव लड़ें। अगली खबर, देवघर में लगातार बढ़ रहा साइबर अपराध का ग्राफ, 3 महीने में 162 आरोपितों पर चार्जशीट दाखिल। साइबर क्राइम का केस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा। जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक इसका ग्राफ 40 तक पहुंच गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 3 महीने में साइबर क्राइम के केस में 162 नामजद आरोपी के विरुद्ध साइबर थाना की पुलिस ने अनुसंधान पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसका स्पीडी ट्रायल एडीजे 2 साहब विशेष न्यायालय की कोर्ट में चल रहा। सभी आरोपी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के हैं, जिनके विरुद्ध साइबर थाना देवघर में एफआईआर दर्ज की गई है। केस दर्ज करने के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर से छापेमारी कर कई स्मार्टफोन, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और नगद रुपये, बाइक, वाहन समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। अगली खबर, झारखंड के साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी का निकाला नया जरिया। पुलिस बनकर आपके अपनों की आवाज के सहारे चूना लगाने की फिराक में है। साइबर अपराधी लोगों को ठगने और उनसे पैसा ऐंठने के लिए नित्य नए हथकंडे अपना रहे। देश में बढ़ते साइबर अपराध पर अंकुश लगाना पुलिस के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। दुमका से जुड़ी इस खबर को सुनकर आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या साइबर अपराधी अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे। जिनके बच्चे घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे, उनको अवश्य इसकी जानकारी होनी चाहिए। बता दें कि 13 मार्च को दुमका के अधिवक्ता रंजन सिन्हा के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर कॉल आया। जिस नंबर से कॉल आया उसके डीपी में पुलिस पदाधिकारी की तस्वीर लगी थी। अधिवक्ता ने कॉल रिसीव किया और बात करते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें बताया गया कि उनका बेटा रेप के एक मामले में पुलिस हिरासत में है और वह ग्रुप में शामिल था, इसलिए उसे अलग रखा गया है। मामले को रफा दफा करने के लिए 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की बात कही और रुपए नहीं देने पर जेल भेजने और 5 साल की सजा होने की धमकी दी। अगली खबर, झारखंड के इंजीनियर साहब का भौकाल गाड़ी पर लिखवाया, भावी मुख्यमंत्री। प्रशासन ने लिया है एक्शन। बता दें कि चमचमाती हुई कार थार के सामने खड़े राजू प्रजापति करौंदी प्रखंड के चांदनी गांव के रहने वाले हैं और गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड कार्यालय में बतौर कनीय अभियंता तैनात हैं और इन्होंने अपने थार गाड़ी के सामने बोर्ड पर जिला प्रशासन रांची ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और असैनिक अभियंता सह भावी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची लिखा हुआ था। जीप के पीछे प्रशासन लिखवा दिया था और पूछे जाने पर राजू ने कहा कि गलती हो गई। इसके बाद राजू प्रजापति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है।
अगली खबर, गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस इन्हें उतार सकती है मैदान में। एक और जहां भाजपा ने गोड्डा लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा पहले ही कर दी है, पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगा चुके डॉक्टर निशिकांत दुबे पर विश्वास जताया। वहीं इंडिया गठबंधन से गोड्डा लोकसभा सीट से कौन होगा उम्मीदवार, अभी भी संशय बरकरार है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में मंथन का दौर चल रहा। बता दें कि दीपिका पांडे सिंह की बात करें तो उनकी ओर से जबरदस्त लॉबिंग हो रही है, जबकि एक नाम आलमगीर आलम का सुर्खियों में था और बताया जाता है कि गोड्डा सीट से लड़ने को लेकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन सभी में से एक नाम फुरकान अंसारी का नाम भी जोरों पर चल रहा और ये गोड्डा से पहले भी सांसद रह चुके हैं। अगली खबर, झारखंड में क्षत्रिय समाज ने दी है लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी। झारखंड की राजधानी रांची में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक हुई। इसमें शामिल हुए समाज के लोगों ने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाज को नजरअंदाज किया जा रहा, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरे झारखंड में लगभग 4 लाख क्षत्रिय वोट हैं। लोकसभा चुनाव में झारखंड की 21 सीट पर क्षत्रिय समाज को टिकट नहीं दिया गया है और झारखंड में क्षत्रिय समाज की संख्या 7% है। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में कारोबारी ने रंगदारी नहीं दी तो पत्नी को मार दी गोली, पति को बचाने की कोशिश में गई जान। झारखंड के जमशेदपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमशेदपुर के फ्लाईबोर्ड कारोबारी रवि अग्रवाल की 39 वर्षीय पत्नी ज्योति अग्रवाल की रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि कारोबारी रवि अग्रवाल से पिछले 2 महीने से एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही थी। आशंका है कि हत्या के पीछे रंगदारी मांगने वाले आपराधिक गिरोह का हाथ हो सकता है। रवि अग्रवाल की पत्नी की हत्या को लेकर शहर के कारोबारियों में भारी गुस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि अग्रवाल और उनकी पत्नी ज्योति रात शहर के बाहर हाईवे पर स्थित एक होटल में डिनर के बाद लौट रहे थे। अगली खबर, झारखंड में महागठबंधन में नेताओं का टोटा, नहीं मिल रहे प्रत्याशी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ताधारी गठबंधन के द्वारा अभी तक सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करने पर विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव ने कहा कि महागठबंधन के पास उम्मीदवारों का टोटा है। आज उसकी डूबती नाव पर सवार होने से लोग भाग रहे। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में बालू से लदे अवैध ट्रैक्टर पकड़ने गए सीओ पर जानलेवा हमला, मारपीट कर ट्रैक्टर छुड़ाकर ले गए खनन तस्कर। इचाक में अवैध बालू तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने निकले सीओ रामजी प्रसाद गुप्ता इचाक एवं उनके साथ मौजूद चौकीदार पर तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया और इस दौरान 25 से 30 की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों के साथ तस्करों ने जब्त किए गए अवैध बालू लदे ट्रैक्टर भी छुड़ा ले गए और आरोप ये भी है कि ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास सीओ ने किया तो उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। बड़ी खबर, झारखंड में इस बार ओबीसी वोटर्स पर नजर, महागठबंधन और एनडीए लगा रहे दाव। लोकसभा चुनाव 2024 में जाति गणना का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है और झारखंड में एनडीए और महागठबंधन दोनों ओबीसी वोटरों पर दाव लगा रहे। इसके पीछे वजह है कि राज्य में ओबीसी की आबादी तकरीबन 55% है और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जाति गणना का मुद्दा उठाते रहे। इधर महागठबंधन की जाति गणना करवाने के दावे के जवाब में एनडीए ने एक बड़ा दाव चला है। राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 6 पर ओबीसी उम्मीदवारों को ही मैदान में उतार दिया है और इनमें एक आजसू का प्रत्याशी है, जबकि 5 जो है भाजपा के हैं। बड़ी खबर, अंकिता हत्याकांड में हाईकोर्ट जाने को लेकर भाजपा ने की मांग। प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने मांग की है कि अंकिता हत्याकांड में राज्य सरकार हाईकोर्ट में अपील करे। राज्य सरकार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति छोड़कर दोषियों को फांसी की सजा दिलवाए। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता में आरती ने आरोप लगाए कि इस मामले में पूर्व डीएसपी नूर मुस्तफा ने दोषियों की उम्र कम करके उन्हें बचाने की कोशिश की थी। राज्य सरकार ने भी ऐसे अफसर पर कार्रवाई नहीं की। अंकिता के हत्यारे शाहरुख हुसैन और नईम को उम्र कैद की सजा हुई है और पार्टी इसका स्वागत करती है, पर झारखंड की बेटियों की इज्जत लूटने और हत्या करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। एक और बड़ी खबर, गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी लड़ेंगे चुनाव, आजसू संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला। गिरिडीह संसदीय सीट से आजसू ने एक बार फिर से चंद्रप्रकाश चौधरी को मैदान में उतारा है। संसदीय बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श के बाद उनके नाम पर सहमति प्रदान की गई और भाजपा ने गठबंधन के तहत गिरिडीह की सीट आजसू के लिए छोड़ी है। इससे पहले 2019 के चुनाव में चंद्रप्रकाश चौधरी ने गिरिडीह में चुनाव जीता था और संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो ने कहा कि चंद्रप्रकाश चौधरी ने जनता की सेवा के साथ गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का विकास किया है। बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का तंज, कहा कि मोदी के सिपा सलार के रूप में काम कर रही सरकारी एजेंसियां भाजपा को छूट और कांग्रेस से लूट की नीति के तहत देश में आयकर विभाग काम कर रहा। लोकसभा चुनाव में हार के डर से भाजपा तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। उक्त आरोप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पीएम मोदी पर लगाते हुए कहा कि आगामी चुनाव के लिए
भाजपा के द्वारा करवाए गए आंतरिक सर्वे में हार की रिपोर्ट आ चुकी है, तो मोदी के सिपा सलार के रूप में कार्य कर रही सरकारी एजेंसियां ईडी, सीबीआई, आईटी आदि खुलकर मैदान में आ गई है। बड़ी खबर धनबाद में राजनीतिक घमासान ढुल्लू महतो का ऑडियो वायरल। सरयू राय ने कहा कि मजबूर किया तो उतरूंगा चुनावी मैदान में। धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को घोषित किए जाने के बाद से भाजपा के अंदर और बाहर घमासान मचा हुआ है। ताजा मामला धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्ण अग्रवाल के द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राष्ट्रीय महामंत्री के पत्र का माध्यम से प्रत्याशी बदलने की मांग की थी। हालांकि इसकी जानकारी बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को लगी तो फोन के माध्यम से मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्ण अग्रवाल को धमकी मिली है। बड़ी खबर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए जारी समर शेड्यूल में रांची एवं झारखंड के लोगों को एयरलाइंस कंपनी ने झटका दिया है और रांची से लखनऊ और रांची से गोवा के बीच इंडिगो की सीधी विमान सेवा भी बंद कर दी गई है। रांची से नए एयरलाइंस कंपनी आकाशा अपनी सेवा शुरू करने वाली थी, लेकिन उसने भी पैर खींच लिए। वहीं रांची से कोलकाता और भुवनेश्वर के बीच एयरलाइंस एयर ने भी अपनी उड़ानें बंद कर दी है। अगली खबर ड्यूटी लगी तो बीमार पड़ने लगे बाबू लोग, किसी को मिर्गी का दौरा और किसी के दिल में दर्द। रांची लोकसभा चुनाव करवाने के लिए 13,300 कर्मचारी को लगाया जाएगा और प्रशासन को विभिन्न विभागों से कर्मचारी की सूची मिल गई है। पीठासीन और मतदान प्राधिकारी के पहले फेज का प्रशिक्षण भी पूरा हो गया, लेकिन इस दौरान 700 से अधिक प्राधिकारी कर्मियों ने कई तरह की समस्या बताते हुए चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने का आग्रह किया है। कई बाबुओं ने मिर्गी का दौरा पड़ने तो किसी ने दिल की धड़कन बढ़ने और हार्ट की बीमारी का हवाला दिया है। वहीं कुछ कर्मचारियों ने रिटायरमेंट की अवधि नजदीक होने तो किसी ने दिव्यांग होने को वजह बताया। सैकड़ों आवेदन आने पर डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सिविल सर्जन को मेडिकल बोर्ड बनाकर अस्वस्थ कर्मियों की स्वास्थ्य जांच करने का निर्देश दिया है। अगली को राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में बेखौफ घूम रहा है तेंदुआ, बन सकता है बड़ा खतरा। बता दें कि राज्य के जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम जिले में बेखौफ तेंदुआ घूम रहा। वन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और 17 मार्च को पहली बार आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के आरएसबी कंपनी में पहली बार देखा तेंदुआ अब जमशेदपुर के रिहायशी इलाके में पहुंच चुका है और देर शाम तेंदुआ को कदमा बायोडायवर्सिटी पार्क में देखा गया। गार्ड ने इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारी को दी है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट में बड़ा उलटफेर। सरकारी बैंक केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 13% हिस्सा बेचने जा रही है और बैंक के बोर्ड ने हिस्सा बेचने की मंजूरी दे दी है। हालांकि हिस्सेदारी बेचने को लेकर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्त मंत्रालय भारत सरकार से मंजूरी लेना बाकी है और दिसंबर 2023 में बैंक म्यूचुअल फंड कंपनी को लिस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी।